नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बप्पा रावल ने कितने युद्ध लड़े और किस किस के खिलाफ लड़े। ये भी शायद हमें आपको बताएंगे शायद। क्या तो देखिए, बप्पा रावल ने कितने युद्ध लड़े इसका तो मुख्य रूप से कोई परिमाण नहीं है। आधिकारिक मतलब सही रूप से कोई वो ब्यौरा नहीं है, लेकिन बप्पा रावल ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जिनमें मुख्य रूप से अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ कई संघर्ष शामिल थे जिसमें उन्होंने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अरबों को खदेड़ा और चित्तौड़ पर कब्जा किया। साथ ही उन्होंने गजनी, कंधार, खुरासान, ईरान के क्षेत्रों तक अभियान चलाए इन पर विजय की प्राप्ति की, लेकिन एक निश्चित संख्या युद्धों का उल्लेख नहीं है। मतलब जो बप्पा रावल की युद्धों की संख्या जो निश्चित है वो नहीं है भाई। पता नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि बप्पा रावल कितने युद्ध लड़े, क्योंकि ईरान तक के इन्होंने, ईरान जो आज है ईरान है, वहां तक संघर्ष अभियान चलाए हैं और अपनी सेना को बड़ी दूर तक फैलाया है, अपनी सीमाओं को बड़ी दूर तक फैलाया है इन्होंने। प्रमुख युद्ध अभियान देखिए, पहला है चित्तौड़ विजय। जैसे मैंने आपको बताया था, दो प्रमुख युद्ध बताए थे ना, पूरे युद्ध बता देता हूं। पहला है चित्तौड़ विजय। उन्होंने मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 734 ईस्वी के में चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया और मेवाड़ राजवंश की स्थापना की, इसलिए उन्हें बप्पा रावल कहलाए। बप्पा के नाम से उपाधि, मेवाड़ रखी और नींव की तो बप्पा कहलाए या कहते हैं। बप्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि मेवाड़ की नींव रखी, इसलिए बप्पा कहलाए। अरबों के विरुद्ध संघर्ष, बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर हुए आक्रमण को रोका। भाई मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर जो आक्रमण हुए उन्हें भी रोका और उन्हें सिंध, बलूचिस्तान से लेकर गजनी, कंधार और खुरासान तक खदेड़ा। देखो खुरासान कहाँ है, कहाँ कहाँ? सिंध, बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में, गजनी जो अफगानिस्तान में, और उससे आगे है कंधार, कंधार पाकिस्तान में, और खुरासान तक अरबी आक्रमणकारियों को बप्पा रावल ने दौड़ाया है, भगाया है। मतलब उनको युद्ध हरा करके भगाया है। इतनी अपनी बल का प्रदर्शन किया है बप्पा रावल ने। पश्चिम के देशों पर विजय। अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है पश्चिमी देशों पर विजय का अभियान। उन्होंने ईरान, तुरान, इस्फान जैसे कई पश्चिमी देशों पर आक्रमण कर उन्हें अपने साम्राज्य का जागीरदार बनाया। वहाँ के शासकों की बेटियों से विवाह भी किए, जिससे उनके साम्राज्य का विस्तार हो। अब देखो मैं बता रहा था ना, विदेशों में भी भारत के राजाओं ने अधिकार किया है। कहाँ कहाँ किया? ईरान, तुरान उसके पास में है, इस्फान जैसे कई पश्चिमी देशों को, मतलब मिलता ही नहीं है। कितने देशों पे आक्रमण किया है, कितने देश जीते पता ही नहीं है बंदे को। आक्रमण किया और उन्होंने अपने साम्राज्य में, मतलब उन देशों को, इतने बड़े बड़े जो देश हैं आज, उनको भी उनको जागीरदारी पेश की है कि तुम हमारे जागीरदार, अर्थात मेरे अंडर में काम करोगे, मेरे अधीनस्थ काम करोगे। फिर उन्होंने क्या किया कि दोबारा आक्रमण नहीं कर दे, तो ऐसे राजाओं ने अपनी बेटियों का विवाह बप्पा रावल के साथ कर दिया। और ऐसे बप्पा रावल के काल में मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार हुआ है, अर्थात बप्पा रावल के साम्राज्य का विस्तार है। अब देखिए नागभट्ट के साथ सहयोग। नागभट्ट प्रथम के साथ सहयोग, तो वे गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के सहयोगी के रूप में भी अरबों के साथ खिलाफ लड़े, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। देखो कहते हैं देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए, देखो यहाँ इन्होंने नागभट्ट प्रथम, जो कि वे गुर्जर और प्रतिहार शासक थे, नागभट्ट प्रथम के सहयोगी भी बने। भाई उनके नागभट्ट प्रथम के सहयोगी के रूप में भी अरावल ने कार्य किया है।
और कई युद्ध लड़े, इससे उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। अब देखो नागभट्ट प्रथम के साथ में जो लड़े तो उससे तो उनको और फायदा हो गया, अपनी सेना तो ही, लेकिन गुर्जर और प्रतिहारों की जो सेना थी वो भी उनके साथ मिल गई। तो इन्होंने अरबों तक जो आक्रमण किया और बढ़िया स्थिति मजबूत हो गई। अब सारे शत्रु डरने लगे, भाई इसके पास पहले ही विशाल थे सेना थी, अब और बड़ी विशाल सेना हो गई। अब लाएगा कितना, 10 लाख 50 लाख सेना थोड़ी लाएगा एक, लेकिन काफी बड़ी सेना हो गई। संक्षेप में बप्पा रावल ने कई युद्धों, सैन्य अभियानों के माध्यम से अपनी वीरता, नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया और भारत की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ मेवाड़ साम्राज्य की नींव रखी है। तो ये बप्पा रावल के बारे में जो युद्ध हैं उनके बारे में कहा जाता है। अब देखो बप्पा रावल ने किसने क्या कुछ किया है। आज तो देश में ऐसे ऐसे बैठे हैं कि वो कहते हैं ना कि खाए अपने पति का और गाने गाएगी अपने भाई के। हमारे और आजकल की जो साजिश चलती है उसमें एक कहानी प्रचलित है कि राजस्थानी में कहावत है कि जियाना रूख रूख वियान का छोड़ा, मतलब जैसा पेड़ है वैसे साल उसके छिलके हो जाते हैं। उदाहरणार्थ देख लीजिए, ये राजनीतिक पार्टियां हैं छोटे मोटे देश के सेना तक से सबूत मांग लेती, क्योंकि इनके जो पेड़ हैं, इनको जो जिनके इनके माता इनके दादा परदादा है वो ही ऐसे थे। अब ये उन्हीं पेड़ों की शाख छिलके हैं तो ये भी तो वैसे ही कर्म करेंगे ना। और बप्पा रावल को देख लीजिए, देश और देश की रक्षा के लिए कितना कुछ किया है। ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने किया है। इसका अर्थ वो सफल शासक रहा है, कोई छोटा मोटा शासक नहीं रहा है बप्पा रावल। और बड़े बड़े योद्धाओं की धोतियां खोली, और जब सामने जाता था ना बंदा तो सामने वाला आक्रमणकारी सोचता था हे भगवान, ये कहाँ डाकी टाइप का आदमी लिया है, ये भगा भगा क्यों मारेगा, सुनेगा है नहीं। इसके पास नियम कायदे खूब है और ताकत भी खूब है, तो किसी के बाप की नहीं सुनेगा। एक कहते हैं कि मारे भी और रोने भी ना दे। बप्पा रावल ने विदेशी आक्रमणकारियों के साथ यही किया था कि मार भी लेते हैं और रोने भी नहीं देते थे, मतलब उनको युद्धों में हराया और उनकी बहन बेटियों से विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। ये कहावत वहीं से चली कि मारे भी और रोने भी ना दे। ऐसे थे बप्पा रावल, और उन्होंने मेवाड़ की स्थापना की, मेवाड़ की नींव रखी। तो एक सीरियल में आप देख लीजिएगा, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में, वो बात तो सही है कि नींव रखी मेवाड़ की तो वो बप्पा कहलाए। बप्पा अपन कहते हैं ना गणपति बप्पा मोरिया, वैसे ही वो भी बप्पा कहलाए हैं। तो जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा।